So student, nitrogen cycle. So let's talk about a nitrogen cycle. नाइट्रोजन के बारे में आपको एक चीज पहले से पता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर। और एक चीज और आपको बता दूं कि नाइट्रोजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स। हमारी बॉडी में, हमारे जो सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, आरएनए जो होता है, दे आर वेरी वेरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, और ये ह्यूमन इंफॉर्मेशन को, ह्यूमन जीनोम्स को, जो जेनेटिक्स होता है, जो जीन्स होते हैं, वो इनके अंदर ही जो है रिजाइड करते हैं। तो वो बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड बना होता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो है न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए आरएनए वो बनाते हैं। और अमीनो एसिड के लिए जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड्स को बनाता है, अमीनो एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डीएनए, विच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो अगर नाइट्रोजन ना होता तो ना तो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते, ना हमारे प्रोटीन्स बनते जो हमारे मसल्स के अंदर होते हैं, राइट। तो हमारे मसल्स के अंदर जो है प्रोटीन होता है, हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो जो हमारे बेसिकली बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो बना होता है नाइट्रोजन के साथ। ऐसे ही जो हमारे प्लांट सेल्स जो होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर भी जो है नाइट्रोजन इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बड़ी खुशखबरी है, इट्स अ गुड न्यूज़, it's a well-known fact also that 78% of total gases in atmosphere जो है it is nitrogen, it is nitrogen। so 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर है। हमें भी चाहिए नाइट्रोजन, बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। बट नो, नेचर डिड नॉट let the mechanism develop in our bodies so that we can directly use the nitrogen from the atmosphere। जैसे हम लोग, जैसे प्लांट जो है CO2 को डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जैसे ह्यूमन बॉडीज, जैसे हम लोग जो है, एनिमल जो है लाइफ है, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बट वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली दिस नाइट्रोजन विच इज़ इन अबंडेंस इन आवर एटमॉस्फेयर। हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी, इतनी ओवर सप्लाई होने के बावजूद भी हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड टू यूज़ इट इनडायरेक्टली। तो डेफिनेटली भी तो हम तो पहले से ही हेटेरोट्रोफ हैं, तो हम तो डायरेक्टली वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। हम तो इसको प्लांट्स से ही लेंगे, है ना, बिकॉज वो ऑटोट्रोफ्स हैं। तो प्लांट्स भी इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स भी इसको इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ बिकॉज वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली, सो वी नीड टू फिक्स इट। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। वी नीड टू फिक्स इट, और वी नीड टू कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इन सम अदर फॉर्म्स विच कैन बी यूज्ड। उसको किसी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, उनको प्लांट यूज कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। सो वी नीड टू फिक्स दिस, है ना, मतलब उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम उसको यूज कर नहीं पा रहे हैं, डायरेक्टली हम उसको यूज कर नहीं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी नाइट्रोजन जो गैस होती है, तो डेफिनेटली गैस तो एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। और जब ये हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यूज में, हमारे मसल्स में एंट्री करती है, तो इट बिकम्स ऑर्गेनिक। तो नाइट्रोजन इज साइकिल इज नथिंग बट this transformation of organic or transformation of inorganic nitrogen to the organic nitrogen। तो बस यही है नाइट्रोजन की जर्नी, इनऑर्गेनिक फॉर्म से जो है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में लेके जाना है इन आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट इज नथिंग बट द नाइट्रोजन साइकिल। अब वो कैसे होता है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स लुक इनटू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द नाइट्रोजन, जहाँ से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार वो पूछ लेते हैं। नाइट्रोजन का एक जो है बहुत बड़ा सोर्स जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एग्रीकल्चर सोइल। एग्रीकल्चर सोइल, एग्रीकल्चर सोइल में नाइट्रोजन मिलता है नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में, यानी कि N2O। तो इसके अंदर N है ना, N मतलब नाइट्रोजन। अब ये एग्रीकल्चर सोइल में आया कहाँ से? तो एग्रीकल्चर
में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पहले ही मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन होता है, दिस इज़ वेरी वेरी असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पोटाश जिसको बोलते हैं, ये होते हैं बहुत असेंशियल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सल्फर, ठीक है। उसके अलावा जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। चाहिए तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं। तो एग्रीकल्चर जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी हो, ज़्यादा हो, हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र का आपने नाम भी सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिया। ये यूरिया डाला जाता है एज अ फर्टिलाइजर इन आवर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, सो दैट आवर क्रॉप्स कैन ग्रो इन अ बेटर वे एंड फास्टर ऑल्सो, दे कैन हैव अ बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और जब ये हम यूरिया डालते हैं अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में, अपनी क्रॉप में यूरिया डालते हैं, तो जितना क्रॉप का रिक्वायरमेंट होता है तो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाता है, जो यूजेबल नहीं होता, जो एक्सेस होता है, वो कहाँ जाता है? वो थ्रू वाटर जो है वो हमारी वाटर बॉडीज़ में एंट्री कर जाता है, इन आवर रिवर सिस्टम, इन आवर लेक्स, इन आवर अंडरग्राउंड वाटर। तो जब वही वाटर जो हमारे खेत से, हमारे फील्ड से किसी लेक में चला गया, किसी रिवर में चला गया, तो वहाँ जाके ये क्या करेगा? नाउ बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स, तो डेफिनेटली जब वो किसी लेक के अंदर जाएगा तो वहाँ पे जो अलगई होंगे वो अलगई भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। अब उनको भी फर्टिलाइजर मिल गया, उनको भी न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो वहाँ पे अलगई जो है वो बूम करेंगे। अलगई जब बूम करेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियाज भी बूम करेंगे। बैक्टीरिया जब बूम करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा। तो वही जो हमने पीछे किया था, जो बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो एग्रीकल्चर सॉइल में हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं आजकल, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, कि वो हमारे लिए बेनिफिट तो दे ही रहा है, लेकिन साथ के साथ वो नुकसान भी दे रहा है। इसलिए एक अच्छे, जितनी रिक्वायरमेंट होती है सॉइल को, उतना नाइट्रोजन डालना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। और इंडिया में जो सॉइल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द सॉइल्स इन इंडिया आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन, वहाँ पे हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। जैसे आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, इवन राजस्थान हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग यूरिया का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं जो सिंथेटिक होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? नाइट्रोजन के अलावा जो दो हमारे पास और जो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र हैं वो है हमारा फॉस्फोरस और पोटेशियम। NPK, N होता है नाइट्रोजन, P होता है पोटेशियम, फॉस्फोरस, एंड K होता है हमारा पोटेशियम। तो हम लोग ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन पे जो है गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देता है ज़्यादा, और सस्ता होता है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो ज़्यादातर जो किसान जो है वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, जबकि जो पोटेशियम होता है, जो फॉस्फोरस होता है, ये फर्टिलाइज़र हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया जिसको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारे फार्मर्स के लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए हमारे फार्मर जो हैं फॉस्फोरस और पोटेशियम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, नाइट्रोजन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक्चुअली जो रेशो होना चाहिए, आइडियल रेशो जो फर्टिलाइज़र का होना चाहिए, वो होना चाहिए 4:2:1, 4:2:1, बट ऐसा है नहीं। इवन राजस्थान वगैरह में तो जो रेशो है वो रेशो होता है 180:55:1। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस रेशो, ये राजस्थान का रेशो है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फॉस्फोरस भी यूज़ हो रहा है, लेकिन पोटेशियम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है जब आप डिसबैलेंस कर देते हो। एनीवेज,
फर्टिलाइजर्स के लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे, ठीक है, वो अलग से टॉपिक रहेगा। बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेजर इशू है। मेजर इशू क्या है, पहले तो हमें नाइट्रोजन का सोर्स पता होना चाहिए। तो हमारी जो एग्रीकल्चर सॉइल होती है जिसके अंदर फर्टिलाइजर यूज करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी मेजर सोर्स बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। वाई? बिकॉज वी डू इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जब आप एक लिमिटेड लैंड से जो है ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हो, ठीक है, एक लिमिटेड लैंड से आप ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस। इट इज़ अ मैकेनाइज्ड फार्मिंग। और इस तरह की लैंड पे जो है मेजरली हम लोग जो है उसको सेल के पर्पज़ के लिए करते हैं, मंडी में बेचने के पर्पज़ के लिए करते हैं। तो इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस जहाँ जहाँ पे होती है वहाँ पे ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और नाइट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, जो सीवेज होते हैं हमारे अर्बन सेटिंग्स में जो सीवेज होता है, ठीक है, सीवेज से भी जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, जैसे हम कोल करते हैं, है ना, या ट्रैफिक में हम लोग जो है डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से भी जो है नाइट्रोजन रिलीज होता है। इसके अलावा जो कैटल होते हैं, जो हमारे जैसे गाय होगी, भैंस होगी, वो सब हो गए, जो हमारे जो कैटल होते हैं वो भी जो है नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है सिक्रीट करते हैं, बिकॉज वो यूरिन करते हैं, यूरिन, तो उनके यूरिन में काफ़ी जो है यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है ठीक है, यूरिन जब वो करते हैं, गोबर करते हैं या यूरिन करते हैं, उसमें होता है यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड बाद में जो है बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करता है। दिस यूरिक एसिड जो फीसिस होते हैं, मतलब जो उनका गोबर जो होता है, उनका जो यूरिन जो होता है, इट वुड बी फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरियाज। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया वहाँ से उस यूरिक एसिड में से, जहाँ पे यूरिक आ गया मतलब यूरिया, यहाँ से नाइट्रोजन को है वो सीक्रेट करते हैं, उसको रिलीज करते हैं इन आवर एटमॉस्फेयर। जो बर्ड्स होते हैं, जैसे जो कबूतर हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गए, मेजरली कबूतर वगैरह, ठीक है, तो ये भी जब इनके जो इनका यूरिन होता है, जो इनका फीसिस होता है, जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, जिनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनमें भी जो है यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है, जिसमें से बाद में वो बैक्टीरिया जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको डिके करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया और नाइट्रोजन के उसमें जो है वो सीक्रेट हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है इन आवर एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप देख लेते हैं कौन कौन से हैं नाइट्रोजन साइकिल के। मेजरली यहाँ पे 5 स्टेप हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि आपको पता है कि वी कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली, सो वी नीड टू फिक्स इट इन अ यूजेबल फॉर्म। उसको यूजेबल फॉर्म में पहले फिक्स करना पड़ेगा। दूसरा होता है अमोनिफिकेशन, थर्ड होता है नाइट्रिफिकेशन, देन होता है असिमिलिएशन, और वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। चलिए पहले इसको फिक्स करते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 जो है इन सारे स्टेप्स को देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की गई है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे जानबूझ के डाली नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना डाला है, ठीक है। तो जितना भी मैं करा रहा हूँ, यूपीएससी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से इजीली हैंडल हो जाते हैं, और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन किया है तो आपके 99% क्वेश्चन जो है यहाँ से ईजिली हैंडल हो सकते हैं। स्लाइड के एंड में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं यूपीएससी के, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए दिए हैं फ्रॉम दिस पार्ट, तो आप उनको जाके भी सोल्व कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि कौन सा आंसर राइट है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और वैसे भी बाद में जब इनके हम लोग टेस्ट डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आपके साथ, तो वहाँ से आप प्रॉपरली वो क्लास अटेंड कर सकते हो और सारे आंसर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। चलिए पहले करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स, ठीक है। देखिए फिक्सिंग जो है वो प्राइमरी स्टेप है, ठीक है। फिक्सिंग जो है वो जो है प्राइमरी जो है। अब हमें ये पता है कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन की होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्लांट्स को होती है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, लेकिन दे कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये भी हम लोगों को पता है ना। तो दे कैन नॉट यूज इट, तो डेफिनेटली देन प्लांट्स नीड समथिंग सो दैट दिस नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड। तो यहां पे कौन काम आता है, यहां पे काम आते हैं फ्रेंड्स ऑफ द प्लांट्स। फ्रेंड कौन होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया। देखिए ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्या,
म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जब हम लोगों ने बायोटिक इंटरेक्शन किया था उसमें हम लोग ये कर चुके हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा अगर आपको याद हो, वो एक टर्म आपको कराई थी जिसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो है जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो टेबुलर बड़े प्लांट्स होते हैं, जो रूट प्लांट्स होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। तो एक उनको शेल्टर और फूड के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो लेग्यूमस प्लांट होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दालें होती हैं, ठीक है, चना वगैरह हो गया, उड़द हो गया, दालें हो गई, ठीक है, तो इनके जो रूट्स होते हैं, नाउ दे नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ बट दे कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। जैसे जैसे एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, इस तरह के बैक्टीरियाज को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करते हैं? दे कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नाउ नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्लांट, बट अमोनिया कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। अमोनिया को यूज किया जा सकता है। अब नाइट्रोजन से अमोनिया में कौन कन्वर्ट करेगा? बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये प्लांट्स की जो है रूट्स में रहता है, प्लांट्स की रूट्स में जो है वो बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? जो सोइल के अंदर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और वो अमोनिया जो है वो बाद में हमारे प्लांट्स उसको यूज़ कर सकता है इजीली। अब इससे राइजोबियम को क्या क्या बेनिफिट हुआ? बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट हुआ? उसको क्या मिल गया? उसको फूड मिला, उसको शेल्टर मिल गया। प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ? प्लांट को तो भैया अमोनिया चाहिए था, उसको अमोनिया मिल गया। तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसका ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो इट्स अ बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें जो है दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है, तो दोनों पार्टीज को इसमें पॉजिटिव रहती हैं, ठीक है। चलिए, अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या सिर्फ बैक्टीरिया के द्वारा यूज किया जाता है? नो, और भी तरीके हैं इसको फिक्स करने के। तो जब बैक्टीरिया उसको फिक्स करता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। और ऐसे कुछ बैक्टीरिया का नाम है जैसे एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड राइजोबियम। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उसको फिक्स करते हैं, जो उसको फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगई दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रेट्स। तो पहले उसको ये अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ तो अमोनिया भी डायरेक्टली यूज किया जा सकता है प्लांट के थ्रू, कुछ नाइट्रेट्स को करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बट दे कैन यूज अनदर फॉर्म्स लाइक अमोनिया, नाइट्रेट एंड ऑल दैट। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल फिक्सेशन। इसके बाद जो सेकंड आता है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे फिक्स होता है? देखिए, लाइटनिंग आपने देखा होगा, जब क्लाउडी कंडीशंस होती हैं, थंडर होता है, लाइटनिंग पड़ती है, तो उस लाइट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो जो हमारी जो एयर होती है, एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है, और ये जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग क्या करती है? बिकॉज इट हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूज टेम्परेचर होता है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या करता है? इस नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर देता है। लाइटनिंग के थ्रू भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ऑक्सीजन तो वहां पे पहले से है ही, तो ये जो N2 होता है, N2, और ये जो O2 होता है, लाइटनिंग की वजह से क्या होता है? इनका ब्रेकडाउन होता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, N2O, ठीक है, N2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे एयर के अंदर अभी क्या है? पहले नाइट्रोजन थी, अभी वो लाइटनिंग की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब वाटर कहाँ से आया? ये है भैया हमारा रेन वाटर का साथ रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड।
तो ये बनाता है नाइट्रिक। याद करो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना था, ऐसे ही हमारा नाइट्रिक एसिड भी बनता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना था, ठीक है, ऐसे ही हमारा नाइट्रिक एसिड भी बनता है। वहां पे इसने जो है क्या किया था, एसिडिक रेनफॉल, जो हमारे ताजमहल के मार्बल के लिए बहुत नुकसान करता है। यहाँ पे एसिडिक रेनफॉल वाला ऐसा कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ये मार्बल वार्बल के साथ ऐसा रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड जो है जब ये अर्थ के ऊपर आता है, अर्थ पे आता है, हमारी सोइल पे आता है, सरफेस पे आता है, तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट किस में होता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स। और नाइट्रेट्स कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्लांट्स, डायरेक्टली यूज बाय द प्लांट्स। देखिए क्या क्या हो रहा है लाइटनिंग की वजह से, लाइटनिंग की वजह से क्या क्या हो रहा है। लाइटनिंग ने क्या किया, लाइटनिंग ने क्या किया, उसको जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन थी उसका ब्रेकडाउन किया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वो क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया, रेन वाटर के साथ मिलके क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड कहाँ आएगा, सोइल में जाएगा, सोइल में, सोइल में ये दोबारा से फिक्स होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स। नाउ दीज नाइट्रेट्स कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय आवर प्लांट्स, डायरेक्टली यूज्ड बाय आवर प्लांट्स, ठीक है। तो ये है हमारा एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, हमें तो फिक्स करने से मतलब है। दिस इज आवर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। जो थर्ड होता है ये होता है हमारा इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। देखिए इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या है, ये बेसिकली फर्टिलाइजर मेकिंग प्रोसेस है, फर्टिलाइजर मेकिंग प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में। और अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। याद रहेगा आपको, ये इसको याद रखना है, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। हेबर प्रोसेस एक्चुअली यूज होती है फर्टिलाइजर मेकिंग में। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, हेबर्स प्रोसेस के थ्रू उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन फर्टिलाइजर मेकिंग बाय द यूज ऑफ हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है आपको जानने की जरूरत नहीं है, नाम जान लो वो काफ़ी आपके लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोगों ने कर दिया, 3 तरीके से किया। एटमॉस्फेरिक फैक्टर की वजह से क्या, लाइटनिंग हो गया। एक हमारा बायोलॉजिकल हो गया जो बैक्टीरिया की वजह से फिक्स हुआ। और तीसरा हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो, तो हमें फिक्सेशन से मतलब है, ठीक है। तो N2 को जो है हम लोगों ने फिक्स करना है, फिक्स करना है, यानी कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, इधर अमोनिया और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, राइट, इसको फिक्स करना है। अब ये जो है बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है, लाइटनिंग के थ्रू भी हो सकता है, और ये हमारा जो है हेबर्स प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, जो फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। तो ये है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये समझ लो आप। क्योंकि दिस NO2 जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट्स, तो ये प्लांट्स इसको यूज कर सकें इसके लिए इसकी फिक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, थर्ड जो प्रोसेस होती है दिस इज अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन। देखिए अमोनिफिकेशन जो यूज होती है इट्स अ डीकेइंग प्रोसेस, इट इज अ डीकेइंग प्रोसेस। तो जब लिविंग जो कंपोनेंट होता है हमारे इकोसिस्टम का, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। जो डीकम्पोजर्स होते हैं, कंपोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जो केमिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सिंपल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया जो फंगी होते हैं जब ये इसको डीकम्पोज करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन को जो है जो हमारी बॉडी के अंदर थी, ठीक है, उसको दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं,
उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ये उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज योर अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन। देखिए यहाँ पे दो चीजें हो गई। आपकी जो सोइल थी, सोइल के अंदर क्या है, राइजोबैक्टर थे, है ना, राइजोबियम एंड ऑल दैट। तो वो क्या कर रहे थे, वो नाइट्रोजन को पहले से ही फिक्स कर रहे थे। अभी क्या किया, ये डीके होने की वजह से भी इसमें और ऐड हो गया अमोनिया। कोई अगर डेड जो एनिमल है या प्लांट है जो डीके होता है तो इसके अंदर दोबारा से अमोनिया ऐड हो गया। तो पहले से ही सोइल के अंदर अमोनिया था और डीकम्पोजिशन की वजह से और भी अमोनिया ऐड हो गया। तो हमारी सोइल जो है वो अमोनिया में रिच हो जाती है, यानी कि अमोनिया की जो कंसंट्रेशन हमारे ग्राउंड में वो बढ़ती रहती है। और अमोनिया इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो पहले से ही अमोनिया है। जब डेड मटेरियल जो है वो जब डीकम्पोज होता है तो एक्स्ट्रा अमोनिया भी वहां पे ऐड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। थर्ड इज योर नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा भी पर्पस है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना है, नाइट्राइट को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। वो किसके थ्रू होता है, वो होता है बैक्टीरियाज के थ्रू। बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। इनका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। वो पूछेगा एग्जाम में आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। उसमें वो बोलेगा नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट। नो, दैट इज रॉन्ग। नाइट्राइट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स थ्रू नाइट्रोबैक्टर। इसको नाम आपने याद रखना है जरूर, ठीक है। देखिए पहले ए आता है, पहले आई आता है, पहले ए आता है अल्फाबेट्स में, बाद में आई आता है। लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। पहले आई आता है फिर ए आता है, यहां पे उल्टा है, रिवर्स चल रहे हैं हम लोग। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के नाम आपको मैंने पहले बता दिया है। प्लांट्स अब्जॉर्ब दीज नाइट्रेट्स। अब ये जो नाइट्रेट्स होते हैं प्लांट इनको इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है। देखिए प्लांट जो है वो अमोनिया को भी कुछ यूज़ कर सकता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अमोनिया को भी कर सकता है। अमोनिया की से थोड़ा अच्छे तरीके से नाइट्राइट को यूज़ करता है, नाइट्रेट से बढ़िया तरीके से जो है नाइट्रेट को यूज़ करता है। तो अगर हमारे प्लांट्स को नाइट्रेट मिल जाता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। अमोनिया को भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अमोनिया का यूज़ नहीं करता, लेकिन नाइट्रेट इज़ मोर एसेंशियल फॉर देम। और वो काम कौन करता है, बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया हमेशा से प्लांट्स की, देयर आर लाइक ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ ऑल्सो, डिकम्पोजिशन ऑल्सो। बैक्टीरिया भैया हर जगह पे बैक्टीरिया है, हर जगह पे बैक्टीरिया है। मैं अभी यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इस टेबल पे भी जो है मिलियंस बैक्टीरियाज होंगे, आपकी बॉडी में भी मिलियंस बैक्टीरियाज होते हैं, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह पे बैक्टीरिया होते हैं। और वो हमारी हेल्प करते हैं, मोस्टली केसेस में हेल्प करते हैं। कभी कभी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं तो वो नुकसान भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए हो क्या रहा है, पहले हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज़ किया, हमने अपनी सोइल के अंदर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। फिर वो जो है बैक्टीरिया ने जो है डेड मटेरियल को जो है वो डीके किया, उसकी वजह से भी हमारी सोइल के अंदर नाइट्रेट हो गया। और उसके बाद जो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया, इनकी वजह से तो हो ही रहा है। तो हमारे जो सोइल के अंदर है काफ़ी ज़्यादा अभी जो है नाइट्रेट्स हो जाते हैं। तो जब हमारी सोइल के अंदर ज़्यादा नाइट्रेट्स होते हैं, जब हम वहाँ पे उसको इरिगेशन करते हैं या जो रेनफॉल होता है, तो ये नाइट्रेट कहाँ जाता है, तो क्या ये हमारी सोइल के अंदर पड़ा रहेगा? नो। मोस्टली जो नाइट्रेट होता है, जो एक्सेस में होता है, या तो वो वॉश आउट हो जाता है या फिर वो हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर जाके मिक्स हो जाता है। वो सोइल के थ्रू पर्कुलेट होके हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं लीच हो जाना।
तो इंक्रीज नाइट्रेट्स कैन लीच इनटू द ग्राउंड वाटर। देखिए वो जब ज़्यादा, देखिए हर चीज़ ना बैलेंस में ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसका अमाउंट ज़्यादा कर दिया हमने, देन इट कैन बिकम और इट कैन एंटर आवर ग्राउंड वाटर ऑल्सो, ग्राउंड वाटर ऑल्सो। तो नाइट्रेट, जो अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं वो हमारी सोइल को जो है एसिडिक भी बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड अभी तो हम लोगों ने किया था, न्यूक्लिक एसिड है ना, जो नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं ये वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, राइट, न्यूक्लिक एसिड। तो जब ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और वहाँ पे अगर वाटर की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी तो एसिड जो है बनेगा, और जब एसिड बनेगा तो हमारी सोइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी। एंड एसिडिक सोइल जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर क्रॉप्स। तो लिमिटेड जो है इसको यूज़ करना चाहिए जितनी हमारी सोइल को रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज नथिंग, तो सिंपल है। जब ये नाइट्रोजन हमारी प्लांट्स में जो है वो सोइल से प्लांट्स में एंट्री कर जाता है, तो वो जो है प्लांट्स के जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, और जो ह्यूमन भी बाद में इसको कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो देखो जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर थी, एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर आरएनए, डीएनए, आवर टिश्यूज, आवर मसल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। This is called assimilation. This is called assimilation. ठीक है। इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस आती है वो आती है हमारी आती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, देखिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसे थोड़ा सा कलेक्ट करना है क्योंकि वो कॉपी पेस्ट के ऊपर से ही किया था तो वो ऐसे ही रह गया। दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। This is denitrification. डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का बिल्कुल अपोजिट है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हम लोगों ने क्या किए थे, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया था, नाइट्राइट को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट किया था, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे जो नाइट्रेट हमने बनाया था इसको वापस एटमॉस्फेयर में लेके जा रहे हैं। तो इट्स अ रिवर्स प्रोसेस, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस, ठीक है, उसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रेट को जब आप जो है दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हो, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और इसमें हेल्प कौन करता है, ये भाई साहब हेल्प करते हैं, इट्स अ बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, इट इज कॉल्ड स्यूडोमोनास। तो दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए तो ये रिवर्स होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के और नाइट्रिफिकेशन। देखो नाम में ही लिखा हुआ है डी, डी मतलब अपोजिट, मतलब उसका रिवर्स, उसका रिवर्स। देखिए सपोज अगर आपकी सोइल के अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रेट्स हैं उसके अंदर, अमोनिया है उसके अंदर, तो वो फर्टाइल है, तो सोइल फर्टाइल है ना, बिकॉज इट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, इट इज वेरी फर्टाइल। लेकिन अगर इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, अगर वहाँ पे ज़्यादा सूडोमोनास हो गया, तो क्या होगा, ये सारा फर्टाइल जो वो कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा, फिर से हमारी सोइल के अंदर जो है नाइट्रोजन कम हो जाएगा। तो जो पहले नाइट्रोजन रिच जो सोइल थी, नाउ इट विल बिकम नाइट्रोजन डेफिशिएंट, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर प्लांट्स। तो नाइट्रिफिकेशन भी जो है एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस। सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बैलेंस में होना चाहिए, नाइट्रिफिकेशन भी बैलेंस में होना चाहिए, डीनाइट्रिफिकेशन भी बैलेंस में होना चाहिए। तो ना तो हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है और ना ही बहुत ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर वो नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही चली गई तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, तो वो नाइट्रोजन हमें अपने सोइल के अंदर लेके आनी है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, राइजोबियम वगैरह जो है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, वो उसको फिक्स करेंगे। अब जो स्यूडोसोमोनास है वो उसको जो है डी फिक्स करेगा या इसको दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर भेजेगा, तो इट कैन लोअर द फर्टिलिटी ऑफ आवर सोइल। तो अगर वो पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो फर्टिलिटी, तो आप क्या बोलोगे, डीनाइट्रिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो फर्टिलिटी ऑफ सोइल।
तो ये है हमारा कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखिए अमोनिया, अमोनिया से किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट्स, कौन कर रहा है इसको कन्वर्ट, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोमोनास, ये एक ये जो है नाइट्रोसिकस, ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास का ही नाम है, इसको बोल सकते हो। नाइट्रेट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, कौन करता है इसको, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये नाइट्रेट जो है लेटर ऑन दिस नाइट्रेट विल बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स, इसे बोलते हैं असिमिलेशन। ठीक है, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द cells of the plant, DNA, RNA and all that. ठीक है, plants are later going to be consumed by the animals, herbivores। जब इनका डिकम्पोज होगा, जब ये herbivores डिकम्पोज होंगे तो क्या होगा, उससे ये दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से पूरी प्रोसेस चलेगी। तो ये साइकिल इस तरह से ऐसे चलता रहता है, इस तरह से साइकिल चलता रहता है। ठीक है, चलिए, तो जो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये भी फिक्स कर दी जाती है, जैसे राइजोबियम हो गया है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम। ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, इसको अमोनिया में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई हैं। बेसिकली हम उसको पहले जो है अमोनिया के लेवल तक लेके आएंगे, बेसिकली हम उसको पहले अमोनिया तक लेके आएंगे। ठीक है, अमोनिया कैसे हो सकता है, ये डीके की वजह से हो सकता है, डीके। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन थी, इसको क्या करेंगे, राइजोबियम है ना, राइजोबियम, ये भी तो इसको कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स में है ना, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट्स किस में कन्वर्ट होंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे, नाइट्रोबैक्टर है ना, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे। एंड दिस नाइट्रेट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स, तो प्लांट्स का डीके होगा, और दीज प्लांट्स कैन बी कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स, एनिमल्स का भी डीके होगा, तो उस डीके से जो है वो दोबारा से अमोनिया बनेगा। तो इस तरह से हमारा एक पॉजिटिव लूप, फीडबैक लूप जो है वो बनता रहेगा। अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट को प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स को जो एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। जब इन दोनों का डीके होगा तो अमोनिया में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, ये जो राइजोबियम और जो दूसरे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये उसको दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। तो साइकिल तो बड़ा सिंपल है, साइकिल सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ऐसे जो है हमारा नाइट्रोजन साइकिल काम करता है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल, यहाँ पे हम लोगों ने दो साइकिल की है, सेडिमेंट्री साइकिल एंड द गैसियस साइकिल। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल में हम लोगों ने कौन कौन से किए थे, सल्फर साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, गैसियस साइकिल में हम लोगों ने किया कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली। एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव सेट अप फॉर यू, जो यू नीड टू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट, 1 2 3 4 एंड 5 जो है आपके लिए MCQs यहाँ पे दिए गए हैं। सो ऑल ऑफ यू नीड टू सोल्व दीज MCQs। एंड देखिए, जितने भी MCQs हैं आपका क्लास से सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू जस्ट अप्लाई योर ब्रेन एंड योर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, तो आप इनके जो हैं आंसर जो हैं अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें बताएं कि आपका आंसर क्या है, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर ऑल्सो रादर दैन ABCD। आप ये भी बताएं कि वाई आई थिंक A इज़ द आंसर, B इज़ द आंसर एंड ऑल दैट। सो प्लीज़ अपना आंसर थोड़ा सा डिटेल में लिखें, और उसके बाद तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ ये। तो जब आपके साथ ये डिस्कस किया जाएगा तो कंप्लीट आपका एक टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड यूनिट जो है कंप्लीट हो जाती है, सेकंड यूनिट। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड यूनिट पे। ठीक है, चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।